तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस समय की बड़ी खबर के सांबा डिस्ट्रिक्ट से भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा, यानी सांबा से एक खबर आ रही है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, भाजपा के कश्मीरा सिंह जिनका नाम बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है, यानी भाजपा को अलविदा कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। क्या कुछ पूरा रीजन था, इस पर बातचीत भी करेंगे। मेरे साथी अरुण भी मेरे साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगातार इस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कई जगहों पर लोग जो है वो संतुष्ट नहीं है। यानी कश्मीरा सिंह का रिजाइन करने का कारण जो उन्होंने बताया है कि वो ये कारण है, एक प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल से मैं जो है वो सेवाएं भारतीय जनता पार्टी में दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट न देने पर नाराजगी के चलते उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। अब कश्मीरा सिंह के इस इस्तीफे के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा सांबा के अंदर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वहां पर सांबा विधानसभा क्षेत्र से दिया है वो सुरजीत सिंह सलाथिया को दिया है। बहरहाल क्या है अरुण, लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा के कई कार्यकर्ता और कई बड़े नेता जो है वो नाराज हैं टिकटों को लेकर। जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों को अनाउंस किया है तो नाराजगी लगातार देखते मतलब कि बन रही है। भाजपा के कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा अंदर हंगामा भी हुआ था जो जम्मू की एक सीट को लेकर जो ओमी खजूरिया थे। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ चल रहा है? तो राही जी देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ना विधानसभा चुनावों का जब से बिगुल बजा ना, तब से क्या है कि देखा जा रहा है जो टिकटें बांटी गई हैं उसमें भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज हैं। नाराजगी उनकी इसलिए है क्योंकि जो उनका प्रिय नेता है जिसके साथ वो लगभग 10 सालों से चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार 2014 में थी, उसके बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार हट गई और यहाँ पर गवर्नर रूल था। लेकिन तब से लेके अभी तक जो कार्यकर्ता अपने नेता के साथ जुड़े हुए हैं वो उनका प्रिय नेता है। और कहीं ना कहीं जब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर दूसरे बंदे को टिकट मिलता है तो कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब आप या तो इंडिपेंडेंट लड़िए या तो आप फिर पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। जो कैंडिडेट है वो काफी सोचता है, विचार करता है, लेकिन उसको अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखना है। जिस तरह से आपने देखा कि कटरा की जो सीट है रियासी की कटरा, तो काफी संग्राम हाँ काफी संग्राम हुआ। बाद में एक पिक्चर भी वायरल हुई कि सहमति हुई, भाजपा के हेडक्वार्टर में देखा गया कि उनकी सहमति की गई। लेकिन उसके बाद उस उम्मीदवार ने प्रेस वार्ता की, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, अगर मेरे कार्यकर्ता कहते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट लड़ना है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। और वही दूसरी सीट की बात करिए, ओमी खजूरिया, जिस दिन टिकट बांटी गई उसी दिन भाजपा के एक हेडक्वार्टर में काफी प्रदर्शन किया गया। उनके तमाम कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे, उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया में उसको पूरे देश ने देखा। पूरे मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल न्यूज चली है। ये जो ओमी खजूरिया जी हैं, कैंडिडेट हैं भाजपा के, काफी पुराने कार्यकर्ता हैं ये भी। उनकी जो खबर है वो इंटरनेशनल मीडिया में चली है, काफी खबर वो वायरल हुई, जिसके चलते भाजपा ने फिर शायद आप ही ने बताया कि वहां पे मीडिया को आना बंद कर दिया है। और यही सीट नहीं, काफी सीट्स हैं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पर नगर से हमने देखा महिलाएं बैठी हुई थी प्रदर्शन पर। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं। अगर बात करें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहां पर भी भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। और आने वाली मैं आपको बता दूं, उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 4 सीटें हैं। हालांकि अभी अनाउंसमेंट कुछ ही सीटों की हुई है, एक उधमपुर सीट है वो अभी तक पेंडिंग है। वहां पर भाजपा के 2 कैंडिडेट इस समय रनिंग में चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो किसका टिकट कटता है, किसको मिलता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, वहां पे एक पठानिया जी हैं और दूसरे पवन खजूरिया जी हैं। पठानिया, बिल्कुल पठानिया जी की बड़ी फैन फॉलोइंग है हम कहेंगे, उनके भी बड़े कार्यकर्ता वहां पर हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उनको बड़े चाहते हैं। और पवन खजूरिया की बात करें तो उन्हें भी बड़े लोग चाहते हैं। लेकिन ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। लेकिन हाईकमांड डिसाइड करेगी कि टिकट किसे दी जाएगी और कब दी जाएगी। लेकिन आज मैं आपकी इसी खबर में आपसे कह रहा हूं, बेशक हमें जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जिस दिन उधमपुर की टिकट अनाउंस होगी काफी हलचल होगी, काफी कार्यकर्ता नाराज होंगे। सूत्रों का दावा है कि वहां पर भी लोग नाराज हो सकते हैं। अब ये पता नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा और किसका कटेगा। देखिए राही जी, कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा के अगर 4 उम्मीदवार हैं, 4 तो नहीं खड़े होंगे, ना ही 2 होगा तो एक ही। या तो टिकट मिलेगी पवन खजूरिया को या तो पठानिया को, ये हमारे सूत्र हम कह रहे हैं। लेकिन हाईकमांड किसी टिकट देती है हम इस पे नहीं कह सकते। लेकिन डिसाइड होगा। आज की इस खबर से हम कह रहे हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं के जो लीडर हैं वो प्रिय हैं, अब जिस कार्यकर्ता के प्रिय नेता को टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज होगा। जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि सांबा से जो अध्यक्ष 40 साल, हाँ 40 वर्षों से जो अभी हम मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, 40 साल की जिंदगी में उन्होंने अपनी भाजपा को दी। और कश्मीरा सिंह उनका नाम है। और जो उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनके घर के लोग होंगे, उनके कार्यकर्ता होंगे, अगर उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है
तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके घर के लोग हैं, वो भी उनसे प्यार करते होंगे कहीं ना कहीं, तो वो भी अभी पार्टी छोड़ेंगे। तो आने वाले समय में देखा जा सकता है कि भाजपा को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए भाजपा भी अपनी जगह सही है, क्योंकि टिकट तो किसी एक को मिलेगा। जिस तरह से तरुण चुग जी ने भी कहा है कि टिकट तो एक ही कैंडिडेट को मिलेगा, तो पार्टी तो अपनी जगह सही है, लेकिन उम्मीदवार भी जो है वो भी अपनी जगह सही है। हो सकता है जब इलेक्शन आने वाली थी, जब बिगुल बजा, कि जब इशारा हुआ दिल्ली से, सेंटर से, केंद्र सरकार से इशारा हुआ कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो हो सकता है कि इन सबकी बातचीत हुई, इनके अपने ही लीडरों ने कहा होगा कि तुझे टिकट मिलेगी, तुझे टिकट मिलेगी, तब से ही खुश थे। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो टिकट नहीं मिली। बात करें कटरा की, एक दिन पहले टिकट अनाउंस होती है कि भाई आपको टिकट मिल गई, दूसरे दिन टिकट काट दी जाती है। पहली लिस्ट में रोहित दुबे का नाम आता है, बिल्कुल। और जब सेकंड लिस्ट आती है तो नाम नहीं होता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, इवन के वहां पर जी कृष्ण रेड्डी, उनको इन्वॉल्व होना पड़ा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए, जबकि वो भी अपना, तरुण चुग थे, रविंदर रैना थे, युगल किशोर, तमाम बड़े नेता जो थे, उन्होंने उनके साथ एक सहमति, मतलब कि एक बैठक करके उनको मनाया। लेकिन कहीं ना कहीं अरुण इस चीज को मानते हो कि बेशक सहमति होगी है, लेकिन दिल में जो है वो बात जरूर रहती है। तो ऐसे में कई जगहों पर भाजपा को जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा आपने ये बिल्कुल सही कहा। लेकिन लगातार हमने देखा कि हम वहां पर थे, भाजपा कार्यालय के बाहर महिलाएं रामनगर से आई हुई थी। तो जब उनसे प्रश्न किए गए, पूछा गया कि आप किस चीज को लेकर विरोध कर रही है, तो उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जैसे नारी शक्ति को लेकर वो हमेशा एक बड़े मुद्दे पर बात उठाते हैं, हमेशा नारी शक्ति की एक सराहना करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने नारी शक्ति को उस लेवल का मौका नहीं दिया कि वो प्रतिभागी बने चुनाव में। हालांकि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में केवल एक ही नाम आया है, वो है किश्तवाड़ का। किश्तवाड़ में जो शगुन परिहार हैं, उनको जो है वो टिकट भाजपा ने दिया है, लेकिन 90 सीटों पर एक ही नाम जो है वो महिला का घोषित हुआ है। तो ऐसे में काफी नाराजगी देखने को मिल सकती है। अरुण, क्या लगता है कि आप जैसे द पब्लिश का डेस्क संभालते हैं, तमाम खबरों को मैं इसलिए आज आपको जो है वो कैमरे पर लाया कि आप बखूबी डिटेल्ड में सारे जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स क्या चल रही हैं, क्या कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या कुछ हलचल है पॉलिटिकली, आप ही अपडेटेड हमारे तक पहुंचाते हो और उसके बाद हम अपडेट करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे आपने पहले भी कहा कि भाजपा को इस पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा क्योंकि एक 40 साल से कोई सेवाएं दे रहा है, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, बड़े बड़े नेता। इवन के एक बड़ी खबर हम आपको और बताना चाहेंगे कि एडवोकेट सुनील जो शर्मा है, आज उन्होंने भी पार्टी को जो है वो अलविदा कह के वो कहा है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। आज उन्होंने प्रेस वार्ता करके, तो क्योंकि वो कह रहे कि मेरे को भी जहां से युद्धवीर सेठी चुनाव लड़ रहे हैं कि उस सीट से मुझे टिकट मिलना चाहिए था। तो अरुण, क्या लगता है कि भाजपा के साथ अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अपने लोगों की नाराजगी, अपने नेताओं की नाराजगी, तो क्या विधानसभा चुनाव के दौरान जब ये चुनाव होंगे, क्या भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए भाजपा को इसका नुकसान होगा, लेकिन हाईकमांड देखते कि मैंडेट क्या है। अक्सर उस कैंडिडेट का मैंडेट देखा जाता है, तभी उसे टिकट दी जाती है। लेकिन कार्यकर्ता जो नाराज है, मैं आपको बता दूं, कार्यकर्ता अपनी जगह सही है, क्योंकि अब उनके कुछ सेंटीमेंट भी जुड़े होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हर किसी का, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रिय नेता होता है। हालांकि सारे भाजपा के हैं, युद्धवीर सेठी जी भी भाजपा के हैं, देवेंद्र सिंह राणा भी भाजपा के हैं, और भी जितने भी उम्मीदवारों को टिकट मिली है भाजपा से, सारे बीजेपी के हैं। लेकिन जो उनके साथ खड़े होने वाले हैं वो भी बीजेपी के हैं, लेकिन प्रिय नेता। अरुण, माफ करिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और पूछूंगा। क्या लगता है कि भाजपा इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी? क्या अपनी जो नाराजगियां हैं, हालांकि तरुण चुग जी से और साथ में रविंदर रैना से जो है ये जब सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये परिवार है, जबकि उनका ये भी एक पलटवार जो है, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आपके अपने नेताओं में बीच में फूट पड़ रही है, वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या भाजपा इस सिचुएशन को हैंडल करेगी, क्या होगा? लेकिन उनका यही कहना था कि ये हमारा एक परिवार है, इस परिवार के बीच में नाराजगियां एक दूसरे के साथ रहती हैं, तो बहरहाल ये नाराजगियां जो है वो हम सुलझा लेंगे, क्योंकि नगरोटा को लेकर काफी चर्चा का विषय था, कटरा को लेकर चर्चा का विषय था, उसके बाद उधमपुर ईस्ट का जो है वो काफी, हाँ, और आज आप देख लो कि सांबा में ये आ गई, जम्मू के अंदर कई सीटों पर जो है वो बातचीत चल रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी? भाजपा बिल्कुल हैंडल कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बयान में कहा कि हमारे छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता, चाहे वो जितना बड़ा लीडर, हम सब एक परिवार की तरह काम करते हैं। ये बयान आपने सुना होगा उनका, और यही बयान, सेम बयान जो है तरुण चुग ने भी दिया। वो कहते हैं कि टिकट्स को लेकर अगर देखा जाए तो जम्मू की बात करते हैं हम, क्योंकि जम्मू में भाजपा के ज्यादा कैंडिडेट हैं।
तो उनका यही कहना है कि जम्मू रीजन में भाजपा के जो टिकट बंट रहे हैं, जहां जो आने वाले समय में बटेंगे, उनका यही कहना है कि छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता और बड़ा लीडर हम सब एक परिवार में है, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये भी उन्होंने इल्जाम लगाए हुए हैं। हालांकि उनमें सहमति चल रही है, हालांकि एक पिक्चर आपने देखा वायरल हुआ, तो आने वाले समय में हो हमने सकता देखा है कि जैसे ओमी खजूरिया थे, उनके मतलब कि जो उनका विरोध था वो था श्यामलाल शर्मा को लेकर, क्योंकि लेकिन वो विरोध थम लेकिन गया। हाँ, बाद में हमने देखा कि उनकी एक तस्वीर जो है गठे दोनों की आती है सामने, जिसमें एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। अभी आपने हाल ही में, जब से 2-3 दिन, इसी हफ्ते की बात करेंगे, आपने ओमी खजूरिया के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका विरोध देखा। यही कारण है, भाजपा परिवार की तरह काम करती है। भाजपा अपने सभी कार्यकर्ताओं को किस तरह से समझा रही है, ये रविंद्र रैना का कहना है। बिल्कुल, ये रविंद्र रैना जी कह रहे हैं बिल्कुल, कि अरुण- हमारी हाँ हमारी जो पार्टी है वो एक परिवार है, वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं और लीडरों को समझा लेते हैं, क्योंकि वो बार बार यही बयान देते हैं रविंद्र रैना कि भाजपा एक परिवार की तरह चलती है। तो बिल्कुल आज ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि कश्मीरा सिंह, जो कि पिछले 40 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पार्टी को नाराजगी के चलते अलविदा कह दिया। हालांकि भाजपा ने वहां पर जो टिकट अनाउंस किया है उस विधानसभा क्षेत्र यानी सांबा विधानसभा क्षेत्र से, कि वहां पर उन्होंने अपने जो प्रत्याशी वहां पर किए हैं वो हैं सुरजीत सिंह सलाथिया, और इनका मानना था कि टिकट इनको मिलनी चाहिए। आज उन्होंने प्रेस वार्ता करके जो है वो मीडिया के साथ वो रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि क्या कारण था कि मैं पार्टी को अलविदा कह रहा हूं। लगातार जम्मू डिवीजन यानी जम्मू संभाग के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों में जहां भाजपा के प्रत्याशी उतारे हैं, कई जगहों पर जो है वो नाराजगियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, और ये भी मानना है कि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हालांकि ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जनता अपना नेता जो है, अपना विधायक किसे चुनती है, किसके सर पर ताज जो है वो सजाती है, ये तो बाद में देखना होगा। बहरहाल लगातार नाराजगी जो है कई नेताओं की, भाजपा के अपने ही नेताओं की जो है वो लगातार जारी है। अब इसके बाद क्या कुछ स्पष्ट हो पाएगा, ये चुनाव के बाद ही देखना बनेगा। तो ये थी हमारी एक खास पेशकश, एक रिपोर्ट जो कि ब्रेकिंग न्यूज थी। हमने सोचा कि आप तक जो है वो सामने लाएं। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाजत। हम जल्द ही इलेक्शन को लेकर कोई और अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।